जय श्री कृष्णा, राधे गोविंद। वेलकम बैक टू कान्हामृत। तो आज जो बात मैं आपको बताने जा रही हूँ वो सभी भक्तों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है और वो ये है कि हमारे परम पूज्य संत श्री प्रेमानंद जी महाराज की जो रात्रि पद यात्रा थी, जिस पर कुछ विरोधियों के विरोध करने के बाद रोक लग गया था और कुछ दिनों से यात्रा नहीं हो रही थी, वो फिर से शुरू हो गई है। जी हाँ, 18 फरवरी 2025 से रात्रि जो 2 बजे से पदयात्रा निकलती थी, बिल्कुल उसी प्रकार उसी जगह से वो पदयात्रा वापस से शुरू हो गई है, जिसके बाद भक्तों में बहुत ज्यादा उत्साह है। आपको पता है, जब ये पदयात्रा रोक दी गई थी तब भक्त कितना निराश हो गए थे, कितना रोते थे वे सभी लोग। पहले तो आप ये झलकियां देखिए कि पदयात्रा स्टार्ट होने के बाद सभी लोग कितना ज्यादा उत्साहित हैं। तो आप सभी ने देखा सब लोग कितने ज्यादा खुश है। देखिए, कभी भी ना हमें किसी भी संत का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि संत के रूप में साक्षात भगवान है जो हम पर कृपा करते हैं। जब ये पदयात्रा बंद हो गई थी तब मुझे भी बहुत बहुत ज्यादा बुरा लगा था और मैं आप लोगों से बात करना भी चाहती थी, लेकिन मन अपने आप में इतना दुखी था कि क्या बोलूं कैसे बोलूं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। लेकिन अब जब फिर से ये सारी चीजें शुरू हो गई है तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ एंड आई होप आप सभी लोग भी बहुत ज्यादा खुश होंगे। तो मैंने सोचा क्यों ना ये गुड न्यूज आप सभी के साथ शेयर की जाए। देखिए, कुछ लोग थे एनआरआई ग्रीन सोसाइटी के, जिन लोगों को ये मैटर नहीं पता है मैं बहुत शॉर्ट में बता देती हूँ। वहां की कुछ महिलाएं थी, कुछ 2-4 महिलाएं थी, जिनका कहना ये था कि महाराज जी की जो रात्रि पद यात्रा होती है उससे उन लोगों की नींद खराब होती है। अगर घर में कोई बुजुर्ग है, बीमार है, तो उन्हें परेशानी होती है, बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब होती है क्योंकि वो रात में सो नहीं पाते। तो आप एक बात हमें बताइए, आप वृंदावन में रह ही क्यों रहे हो? वृंदावन की जो भूमि है वो संतों की भूमि है, भक्तों की भूमि है, और अगर वहां पे राधा नाम का कीर्तन नहीं होगा तो फिर कहाँ होगा? और अगर आपको इतनी ही प्रॉब्लम थी तो फिर आप वहां पर रह ही क्यों रहे हो? सबसे पहली बात। तो दूसरी बात ये कि देखिए, महाराज जी कभी भी किसी को ये नहीं कहते हैं कि आप ढोल नगाड़े बजाओ, मेरा स्वागत करो, राधा नाम का कीर्तन करो, कुछ नहीं। आप कभी भी अगर आप पदयात्रा में गए होंगे तो आपने भी देखा होगा कि महाराज जी बस हाथ जोड़कर चुपचाप शांति से चलते हैं, सिर्फ भक्तों को दर्शन देने के लिए। देखो, उन्हें कोई आवश्यकता नहीं है हम जैसे तुच्छ लोगों को दर्शन देने की। वो संत हैं, वो भी ऐसे संत जिनके हृदय में निरंतर राधा रानी बसी हुई है। वो ये सब सिर्फ हम जैसे भक्तों पर, हम जैसे लोगों पर कृपा करने के लिए कर रहे हैं, और उनकी कृपा को आप सहन भी नहीं कर पा रहे हो। कहते हैं ना कि कुछ लोगों की प्रवृत्ति ऐसी होती है कि अगर उन्हें धाम में भी वास मिल जाता है ना तो वो उसके महत्व को समझ नहीं पाते। ये तो पता नहीं आपके कौन से जन्म के पुण्य थे जो भगवान ने आपको वृंदावन जैसे पवित्र धाम में वास दिया, वरना आपकी जिस प्रकार की सोच थी कि आपने पदयात्रा को बंद ही करवा दिया, उस हिसाब से तो आपको वृंदावन धाम में कभी भी नहीं मिलना चाहिए था निवास। लेकिन शायद आपके कोई ऐसे पुण्य कर्म रहे होंगे, अब हम तो नहीं जानते, भगवान उसे जानते हैं, इसलिए आपको वहां पर वास मिला। लेकिन जो संत रोज आपके घर के सामने से निकल रहे हैं, उनके दर्शनों से आप वंचित हो रहे हो। मतलब सोचो कितना बड़ा दुर्भाग्य है आप लोगों का। वहां पर काफी सारे लोगों की रोजी रोटी भी चलती है। देखिए, महाराज जी रात को 2 बजे से निकलते हैं, लेकिन भक्त वहां पर 11:30-12 बजे से भीड़ लगना शुरू हो जाती है, आ जाते हैं। ऐसे में छोटी मोटी दुकानें, जैसे रंगोलियां बनती है महाराज जी के स्वागत में, फ्लावर्स का डेकोरेशन होता है। वहां पर जो लोग रहते हैं, किसी को ठंड लग रही है तो कोई चाय पी रहा है, कोई कॉफी पी रहा है, कोई स्नैक्स खा रहा है, क्योंकि
सिर्फ वहां पर युवा ही नहीं आते हैं, छोटे छोटे बच्चे, बड़े से बड़े बुजुर्ग तक वहां पर आते हैं। तो कई सारे लोगों का रोजगार भी महाराज जी की इस यात्रा से ही चलता है। आप देखना वीडियोस यूट्यूब पर आपको काफी सारे मिल जाएंगे जिसमें ब्रजवासियों का इंटरव्यूज है। वो कह रहे हैं कि जब ये पदयात्रा बंद हो गई थी तो उनकी रोजी रोटी बंद हो गई थी, जिससे उनका घर चलता है। मतलब कितने लोगों की रोजी रोटी पर आप लोगों ने लात मारी थी, सोचो। ये मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जिन लोगों ने विरोध किया था। कितने सारे लोगों का धंधा बंद हो गया, उनके घर में उनके छोटे छोटे बच्चे उसी से खाना पीना करते हैं, और उससे आपको प्रॉब्लम हो रही है सिर्फ इसलिए क्योंकि आप सोना चाहते हो। ऐसे तो आप 12-12 1-1 बजे तक जगते हो, तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और देखिए वो प्रॉब्लम वाले जो ढोल नगाड़े हैं, जो पटाखे हैं, ये सारी चीजें भक्त करते हैं क्योंकि वो महाराज जी का स्वागत दिल से करना चाहते हैं। वो उनसे इतना प्रेम करते हैं। महाराज जी को कभी आप लोगों से ना कोई प्रॉब्लम थी, ना कोई प्रॉब्लम है, और ना ही भविष्य में कभी होगी। संत का स्वभाव ऐसा होता है ना कि वो कभी किसी का दिल दुखाना नहीं चाहता। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है ना तो संत उस रास्ते से हट जाते हैं। उनकी वजह से किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए। और ऐसा ही हमारे महाराज जी ने भी किया था। जब उनका विरोध हुआ तो उन्होंने रात्रि की जो पद यात्रा थी वो बंद कर दी। लेकिन उन लाखों करोड़ों भक्तों का क्या, जो महाराज जी के दर्शन के लिए कितनी दूर दूर से आते हैं। इतने ठंडी के मौसम में भी वो लोग रात रात भर बैठे रहते हैं सिर्फ उनकी एक झलक पाने के लिए। सोचो उनका वो प्रेम, महाराज जी के प्रति उनकी वो भक्ति कितनी ज्यादा प्रगाढ़ है, जिस पर आपने ना ऐसे चोट मार दी। कहते हैं ना कि घायल हुआ व्यक्ति जब दिल से उसके आह निकलती है तो वो फिर आपको कहीं का नहीं छोड़ती। और वो लाखों करोड़ों भक्तों का दिल आपने दुखाया है। महाराज जी तो कुछ नहीं कहेंगे, पर उनकी हाय तो आपको अवश्य ही लगी होगी। शायद यही कारण है कि बाद में जाकर आप लोगों ने माफी मांगी और ये पदयात्रा फिर से शुरू हो गई। खैर जो भी कारण रहा हो, मैं तो बस इसलिए बहुत ज्यादा खुश हूँ कि ये पदयात्रा फिर से शुरू हो गई। देखिए अभी तक मैं गई नहीं हूँ एक भी बार दर्शन करने के लिए, लेकिन मैं बहुत दिल से चाहती हूँ कि मैं भी एक बार जाऊं और महाराज जी के दर्शन करूं। और अगर ये यात्रा ही बंद हो जाती तो मेरा ये दर्शन का जो ख्वाब मैं देख रही हूँ वो कभी पूरा नहीं होता। इसलिए मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। जब भी महाराज श्री की कृपा होगी, जब भी श्री राधा रानी की कृपा होगी, तब मुझे उनके दर्शन अवश्य ही हो जाएंगे। पर अभी मैं उन्हें टीवी पर वीडियोस में देखकर ही बहुत 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 ज्यादा खुश हूँ। और सबसे ज्यादा खुशी तो इस बात की हो रही है कि जो प्रेमी भक्त है, जो उनसे इतना प्रेम करते हैं, अब वे सभी उनके दर्शन कर पाएंगे। फिर चाहे उन विरोधियों ने माफी मांगी हो, या एनआरआई ग्रीन सोसाइटी के जो मैनेजर थे उन्होंने माफी मांगी हो, या ब्रजवासी भक्तों की पुकार सुनकर महाराज जी ने फिर से यात्रा शुरू करी हो। पर सबसे बड़ी गुड न्यूज तो अभी के समय में यही है कि हमारे परम पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज की जो रात्रि पद यात्रा है वो फिर से शुरू हो चुकी है, पहले के अनुसार ही। तो अगर आप लोग भी महाराज जी का दर्शन करने जा रहे हो तो प्लीज जरूर जाइएगा। उनके मुख पर ना एक अलग सा ही तेज है। सोचिए किसी व्यक्ति को 20-25 साल से किडनी में प्रॉब्लम है, डॉक्टर्स ने कब से जवाब दे दिया था, वो आज भी हंसते खेलते हम सब लोगों से बातें कर रहे हैं। ये सब श्री जी की कृपा है। श्री जी का नाम जब निरंतर उनके चिंतन में रहने से उनके मुख पर जो तेज होता है ना, उसको देखकर ही आपका मन प्रफुल्लित हो जाता है। मतलब आप कितने ही उदास हो, कितनी ही बड़ी प्रॉब्लम में हो, जैसे ही आप उनके दर्शन करते हो ना, आप सब कुछ भूल जाते हो, जैसे कि आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ऐसे संत के दर्शन बहुत 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 ज्यादा दुर्लभ होते हैं। और मुझे ऐसे लगता है जैसे भगवान की बहुत कृपा है हम लोगों पर, जो अभी इस समय में, कलयुग के समय में, हमें ऐसे संत के दर्शन इतने सुलभ मिल रहे हैं। मतलब कुछ भी ज्यादा हमें मेहनत नहीं कर रही है और हमें उनके दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। कहते हैं अगर किसी वैष्णव के दर्शन कर लो, किसी प्रेमी संत के दर्शन कर लो, तो आपको भगवान की प्राप्ति तो सहज में ही हो जाती है। तो मैं भी कोशिश करूंगी कि जल्द ही मैं भी महाराष्ट्र के दर्शन करने के लिए जा पाऊं। और आप लोगों ने भी अगर अभी तक महाराष्ट्र के दर्शन नहीं किए तो आप भी कोशिश कीजिए कि एक ना एक बार तो आप लोग दर्शन अवश्य ही कर सको। कहते हैं भगवान से पहले उनके भक्तों के दर्शन करना चाहिए, जो प्रेमी भक्त होते हैं, जो निरंतर उनके चिंतन में डूबे रहते हैं, जिनके साथ भगवान खेलते हैं। ऐसे भक्त के दर्शन भगवान के दर्शन से भी बढ़कर होते हैं। तो आप सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई महाराष्ट्र की पदयात्रा फिर से शुरू होने की। आज के वीडियो में बस मुझे आप लोगों से यही बात शेयर करनी थी, क्योंकि मुझे इतनी ज्यादा खुशी हो रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी YouTube की जो छोटी सी फैमिली है उसके साथ भी इस खुशी को शेयर किया जाए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो हर उस भक्त को जरूर शेयर करिएगा जो महाराष्ट्र के दर्शन करने के लिए लालायित रहते हैं। अब मैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए राधे राधे।